राधे राधे दोस्तों, मैं ही ना आपका हैप्पी क्लब में स्वागत करती हूँ। जा रहे हैं आपके पार्टनर के साथ आपका कोई फिजिकल रिलेशनशिप है या लव रिलेशनशिप भी है। ठीक है, सो बिल्कुल जनरल रीडिंग होगी फ्रेंड्स, टाइमलेस होगी। ये जब से आप देखेंगे आपसे तब से रेजोनेट करेगी। सो चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आप सभी से रेजोनेट करेगा। बट इसमें कुछ पोर्शन ऑफ द थिंक हो सकते हैं जो 20% आपसे रेजोनेट करें, क्योंकि यहाँ पर हमने सभी इम्पैक्ट को, सभी जो एक पार्टनर्स की रिलेशनशिप होती है उस बेस पे लिया गया है। क्रश में भी हो सकता है आपका सिर्फ थिंक, और आपके पार्टनर्स का सब भी हो सकता है। मैरिड भी देख सकते हैं, इसे अनमैरिड भी देख सकते हैं। सो इस तरह का सिनेरियो है यहाँ पर। यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे कि आपका यहाँ पर लव बॉन्ड भी है या सिर्फ ओनली ऑन फिजिकल है, फिजिकली है या सिर्फ लव ही है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो जैसा भी होगा मैं आप सभी को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आएंगी और आपको बताऊंगी। हो सकता है आपके 20% के रेजोनेट करे, हो सकता है 50 करे, और एज यूजल किसी के लिए हो सकता है 100 टू अबाउट 100 करे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखना, और जो भी आपके लिए रिलेट ना करे उस चीज़ को रिलीज कर देना। ठीक है, क्योंकि आप अपनी कंडीशन जानते हैं। तो ये बिल्कुल चैनलाइजिंग मैसेज था मेरे लिए भी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस चीज़ पर आपके लिए लेकर आऊँगी, बट ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट थिंग लगा आजकल के एक वेब्स को देखकर, कि होता है रिलेशनशिप में लोग जाते हैं और बस फिजिकली रिलेशनशिप बनाकर डिच करके किसी को आगे निकल जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को लिया गया है, इस थिंग को लिया गया है यहाँ पर। आपके इमोशन के साथ कोई आपको खेले ना, और आपको पहले से ही अंदाजा हो जाए कि आप किस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी भी एनर्जी देखी जाएगी, आपके पार्टनर की भी देखी जाएगी। ओके, सो आई थिंक मैंने आपको पूरा रिलेट बता दिया है। बिल्कुल यहाँ पे वीनस का साइन होते हैं, वीनस में एक ये भी थिंक है। सो इसलिए इस चीज़ को लिया गया है, बिल्कुल प्योरिटी के साथ लिया गया है। अगर प्योरिटी नहीं होगी इस रिलेशनशिप में, सो आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। ठीक है, क्लियर कट, बिल्कुल बटर कोटिंग नहीं करूँगी, आपको क्लैरिटी के साथ बताऊँगी रीडिंग। ओके, सो आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी साइन है आप इस चीज़ को चुन लें। आपका अगर डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 5 को, 15 को, 17 को आता है, सो ये आप देख सकते हैं। इसे क्लोजअप में एक बार देख लीजिए। अगर आपका इसमें आता है तो आपकी पाइल 1 जाएगी। ठीक है, और अगर आपका 18 को, 16 को, 14 को या 10 को इन डेट ऑफ बर्थ में आपका किसी भी मंथ की जाता है तो आपकी पाइल 2 जाएगी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू पाइल आप चूज करें और इस रीडिंग को सुने। ये आपसे रेजोनेट करेगा, आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में और प्रेजेंट के लिए। सो बिल्कुल टाइमलेस है, मेल फीमेल कोई भी सुन सकता है, और पॉजिटिवली आप इस चीज़ को क्लेम भी करें। मैं ज़रूर ये कहूँगी, यहाँ पे जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आएंगे हम उस चीज़ को देखेंगे और आपको बताऊँगी मैं। सो आप 66 लिखकर और 99 लिखकर इसको क्लेम ज़रूर करें। जब भी आप ये रीडिंग सुने आप अवॉइड ना करें, कमेंट सेक्शन में लिखें। बिल्कुल 1 सेकंड लगेगा और आपके लिए बहुत सी हेल्प हो जाएगी। आपका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट अगर इस रिलेशनशिप में चल भी रहा होगा तो वो रिलीज होगा। सो कमेंट सेक्शन में आप इसको ज़रूर लिखें। ओके, सो मिलते हैं आपकी पाइल में फ्रेंड्स। ओके, सो जिसने पाइल 1 चूज़ किया था उसके लिए देखते हैं। सो जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, व्हाट दे वांट फॉर यू। सो पहले हम देखेंगे कि आपका कोई फिजिकली रिलेशनशिप हुआ है या नहीं। ठीक है, क्या पाइल 1 के पर्सन फिजिकली हुए हैं या नहीं। ओके, आई गॉट ऑलरेडी 1 कार्ड। ओके, पास हो गया। ओके, सो फर्स्टली मैंने कार्ड आया है यहाँ पे आपके लिए 3 ऑफ कप्स। सेकेंडली आया है 2 ऑफ वंड्स। ओके, सो डेफिनेटली आपका ये मूवमेंट हुआ है।
आप एक दूसरे के साथ फिजिकली रिलेशनशिप में गए हैं। ओके, डेविल की एनर्जी को एक बार हम क्लियर कर जरूर करेंगे। पहले मैं कार्ड्स निकालना प्रेफर करूंगी, देन आपको बताऊंगी। इसके अपार्ट अगर हम स्पिरिचुअली एक लास्ट में गाइडलाइन और मैसेज ज़रूर देखेंगे कि आपको इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है या नहीं। ठीक है, ओके। आपको अपने पास्ट जर्नी के बारे में पूछ रहे हैं, जिसके साथ कहीं ना कहीं आपने इन्वॉल्व हुए थे इस रिलेशनशिप में। आपने अपना इस रिलेशनशिप में पूरा एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश करी थी, सामने वाले को इम्प्रेस करने की कोशिश करी थी, उसको खुश करने की कोशिश करी थी। उसके लिए आपने खुद की पर्सनालिटी को भी चेंज किया था। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पर, एक्चुअल में आप इस रिलेशनशिप में पहले भी थे, आज भी इस रिलेशनशिप को एक ग्रोथ पे देखना चाहते हैं। आप आज भी इसको एक नए एस्पेक्ट्स पे देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे। ठीक है, और कुछ लोग हैं जो आज भी डील कर रहे हैं इसी पर्सन से, प्रेजेंट में भी। सो प्रेजेंट में जो डील कर रहे हैं डेफिनेटली वो आपके साथ हैं, और कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में अपने साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। ये चाहते हैं आपके साथ एक कम्युनिकेशन, आपके साथ एक बॉन्ड चाहते हैं। बिल्कुल, ये आपके साथ फ्यूचर में भी रहना चाहते हैं, कोई शक नहीं है। अगर इन्होंने आपको अपना कोई पॉइंट दिया है, एक इम्पैक्ट दिया है रिलेशनशिप में, सो इस चीज को ये बरकरार रखना चाहते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा आ रहा है कि जिन्होंने पास अवे इस रिलेशनशिप में किया था, कंट्रीब्यूशन किया था, बट आज उन्हें एक डाउटफुल एनर्जी बन गई है कि क्या ये इंसान मेरे साथ चीट तो नहीं कर रहा है, क्या ये मेरे साथ ही है या किसी और के साथ भी है। इस तरह के आपके पॉइंट्स आ रहे हैं माइंड में, तो इसको चेक इन करते हैं। ओके, क्योंकि रीडिंग इस तरह की है तो बीच बीच में चेक इन हमें करना ज़रूरी है। ओके, सो आपके पार्टनर एज यूजुअल, आप सिर्फ शक कर रहे हैं, आपके पार्टनर किसी और के साथ भी हैं, या फिर आपकी जो ना कॉन्शियसनेस थोड़ा बढ़ गया है और आप सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या फिर किसी और के साथ हैं। ये अब आपके साथ उतना टाइम नहीं दे रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम लग रही है, कुछ ना कुछ आपको पहले जैसा नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ आपको मिसिंग लग रहा है इस रिलेशनशिप में। आपको कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। सो इस चीज़ में आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि आपके पर्सन कितना आपके साथ हैं और कितना आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है जो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। कभी आप उसके साथ इतने कंफर्टली हो गए थे कि आपने उसकी खुशी के लिए अपने थॉट्स को चेंज किया था, आप भी चाहते थे, दैट्स वाई ये रिलेशनशिप हुआ है। ओके, आपने कहीं ना कहीं उस पर्सन को जताने की कोशिश करी थी कि आप उसी के हैं, दैट्स वाई आपने बस इनफ पॉइंट के लिए आपने उसके साथ फिजिकली रिलेशनशिप बना लिया, और इट मे बी ओनली वन टाइम। ठीक है, सो इतना अभी आया है। अभी हम थोड़ा और देखने की कोशिश करेंगे क्या आपका रिलेशनशिप है नाउ की कंडीशन में, ये रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। ओके, अगेन टू टाइम, हाँ बिल्कुल। अब आपको कहीं ना कहीं डाउट होना लग गया है कि ये पर्सन चीट कर रहे हैं, डिच तो नहीं कर रहे हैं, इस तरह का आपको डाउट्स होने लग गए हैं। ठीक है,
खासकर जो यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हैं वो फीमेल्स हो सकती हैं मेरी व्यूअर्स। सो फीमेल्स को ये खासकर डाउट है कि उनके पर्सन उनको चीट कर रहे हैं या किसी और से भी टच में है, ठीक है, ऐसा आपको लग रहा है। आप लोगों की बातों में काफ़ी आ चुकी हैं, बात देखा, लोगों की काफ़ी बातों में आ चुकी हैं। आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ज़रूर जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है मेल नहीं है, यहाँ पर कुछ मेल भी हो सकते हैं जो नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हैं, नेगेटिविटी पॉइंट पे जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। उनको ये तो नहीं लग रहा कि उनका पर्सन उनको चीट कर रहा है, बट जो मेल है यहाँ पर उनको ये ज़रूर लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में वो चीज़ नहीं है जो पहले थी। जो पहले एक आपको कंफर्ट जोन लगता था, जो आपको फील होता था, वो कंफर्ट जोन नहीं लग रहा आपको उतना। उस पर्सन का चाहे वो कितना भी फैक्ट कर लिएगा, ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग ये बिल्कुल एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आप लिविंग में भी हैं तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है ये। कोई भी इस रीडिंग को देख रहा है अगर समझ लीजिए। अगर आप क्रश में भी हैं सो यहाँ पे थोड़े ना आप लोगों की बातों में ज़्यादा आ चुके हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप अपने आप मैसी कर रहे हैं, ठीक है। कोई मैसी नहीं कर रहा आपके रिलेशनशिप को, कोई खराब नहीं करना चाह रहा। कोई भी ऐसा नहीं है जो थर्ड पर्सन है, आप खुद के ही थर्ड पर्सन बने हुए हैं। अपने माइंडसेट को आपने इस तरीके से बिठा लिया है कि खुद ही गणना करिए जा रहे हैं आप कि ये नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है। सो पॉजिटिवली आपने खुद ही सोचना बंद कर दिया है। इस तरह के थिंक आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, थोड़ा सा पॉजिटिवली होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिश्ते पे काम करने की ज़रूरत है आपके लिए, मैं यही कहूँगी, ठीक है। आप इस रिश्ते पे काम करना बंद कर दिया है, आपने खुद ही बंद कर दिया है, जिस वजह से आपको इफेक्ट नहीं दिख रहा। सो इस रिश्ते पे काम करें। ये फ्यूचर में आपका रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, कंडीशनली, क्योंकि आपने इस चीज़ को अब मैनिफेस्ट करना बंद कर दिया, एडमायरिंग करना बंद कर दिया है। पहले आप बहुत पैम्परिंग करते थे इस रिश्ते में, अब वो आपने बंद कर दी है। बैलेंस लाने की ज़रूरत है इस रिश्ते में। जितना आप बैलेंस लेके आएंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट पर ना जाएं, लोगों की सुनी सुनाई बातों पर थोड़ा, जो आपका फेथ बढ़ रहा है उस फेथ को हटाना पड़ेगा। आप सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा जा रहे हैं, जिसकी वजह से अपना इंप्रेशन आप खुद ही खराब कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा अपने पर्सन के साथ हो सके तो बातचीत करें, उससे मिलें, और जो उसकी कही गई बातें हैं उस पर ट्रस्ट करें, ठीक है। अंधाधुंध ट्रस्ट नहीं करने को कह रही हूँ मैं, ट्रस्ट सिर्फ हम ईश्वर पे कर सकते हैं। यकीन मानिए, जब हम ईश्वर को कंडीशन छोड़ देते हैं तब वो हमें सही राह दिखा देते हैं। ये रिश्ता आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये रिश्ता खत्म होने वाला है और अब मैं इसको नहीं बचा सकता, चाहे मैंने इसके लिए जी तोड़ कोशिश करी, पर अब मैं इस रिश्ते को नहीं बचा सकता। आपको ऐसा लग रहा है, देखा, आपको ऐसा लग रहा है कि अब कम्युनिकेशन करने का फायदा नहीं है, बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। अब कार्ड देखिए, बॉटम ऑफ द क्या आया है, 9 ऑफ कप्स आया है, जो कि दिखा रहा है कि फुल कंपैटिबिलिटी आपने बिठाई थी। कभी कभी इस रिलेशनशिप में आपने 100 दिया था, कभी आप सामने वाले की खुशी के लिए अपने थॉट्स को आपने रिलीज कर दिया था। जैसे कि मैंने कहा, फिजिकली आप इस पर्सन से तभी हुए थे जब आपको लगा कि ये पर्सन चला जाएगा आपकी लाइफ से। आपको एक डर बैठ गया था और वो डर ही आपने खराब किया। पता है, आपका वो मोमेंट खराब था, वो मोमेंट ही आपका खराब था, क्योंकि आपने यहाँ पर तब रिलेशनशिप बनाना चाहा उससे जब आपके मन में डर था। सो एज यूजुअल आपको अपने पर्सन को खोने का बहुत ज़्यादा डर है, जिसकी वजह से चीज़ें खराब होती चली गई। आपने उस डर के कारण ही रिलेशनशिप बनाया। इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करें। जब हम किसी के साथ
इंटीमेसी क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डर में हैं और सामने वाला लव में है तब भी नहीं चलेगा। अगर वो सिर्फ अपनी हवस में है आपके पास तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो अभी मैंने आपके पार्टनर का पार्ट ऑफ थिंग देखा ही नहीं है, अभी आपकी बात चल रही है। आप अपने पे देखें, आपने डर में रिलेशन बनाया, ठीक है। इस चीज को समझें, थोड़ा फेथ करने की जरूरत है। लोगों की बातें, सुनी सुनाई बातों पर जरा घट जाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप बिल्कुल मामले की क्रश में हैं तो उससे कम्युनिकेट करें, ठीक है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, कैसे भी करने की थोड़ा कोशिश करें, फ्रेंड सर्कल में किसी भी तरीके से कोशिश करने की कोशिश करें, और हो सके तो जैक बात करें, किसी थर्ड पर्सन को मत डालना, ठीक है। अगर आप क्रश में भी हैं तब भी मैं यही कहूंगी आप किसी थर्ड पर्सन को मत डालना। अगर आप इसके साथ रिलेशनशिप में हैं तब भी यही कहूंगी कि थर्ड पर्सन को मत डालना। कोई भी कंडीशन है यार आपकी, आप किसी थर्ड पर्सन को मत डालना बीच में, वरना और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और ये रिलेशनशिप मैसी होता जाएगा। देख लेते हैं आपके पार्टनर ने आपके साथ इंटीमेसी क्यों क्रिएट करी थी। आपके पार्टनर ने ओके, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस चाहते थे रिलेशनशिप में। वो आपके साथ अपनी एक फ्यूचर प्लानिंग चाहते हैं, आपको फ्यूचर में एडमायर करते हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में आया है। आपको फ्यूचर में एडमायर करते हैं, आपसे चाहते हैं रिलेशनशिप, आपसे बॉन्ड बनाना चाहते हैं, आपसे एक कंपैटिबिलिटी चाहते हैं, जो जितना वो इस रिश्ते में इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकता है ज़्यादा इफेक्ट दे रहे हैं, सो वो जितना इफेक्ट दे रहे हैं वो सामने से भी उतना इफेक्ट चाहते हैं कि आप भी दें। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये चीज जरूर कहूंगी कि उन्होंने भी हो सकता है डर में एक रिलेशनशिप क्रिएट करा था। कुछ लोगों के लिए सिर्फ 10%, ठीक है। वो लोग पता होंगे आपको, आपकी कंडीशन आपको पता होगी। सो इस चीज़ में आपको पता होगा, अगर उन्होंने इंटीमेसी आपके साथ क्रिएट करी थी सो एक डर में करी थी, और उन्होंने पहले इस तरह की बातें करी होंगी, यार तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, तुम अपने में रहती हो, तुम मुझे टाइम नहीं देती हो, तुम मेरे साथ बात नहीं करती हो। बेशक आप कितने भी घंटों बैठ के बात कर रहे हो, ठीक है। सो ये लाइनें जिसने कही है ना, इस तरह की बातें जिसने कही हैं, वो समझ जाए उनके लिए ये। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक डर में करा था, उनको लगा था कि आप उनको छोड़ जाएंगे, कहीं आप उनको डिच अगर आप नहीं भी करेंगे तो उनको ऐसा लगता था आपको, आपकी कंडीशन ऐसी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है कि आप इस रिलेशनशिप को वैल्यू ही नहीं करेंगे, ठीक है। उनको ये भी लगा था एक टाइम पे कि आप वैल्यू नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं ये जरूर कहूँगी आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ इंटीमेसी क्रिएट करी थी, सो एक्चुअल में उनको वेब यही था कि ये इंसान मुझे छोड़ जाएगा, और उनको ये शिकायत, उन्होंने ये शिकायत ज़रूर करी होगी कि तुम मेरे से बातचीत नहीं करती हो, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो, तुम इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हो, इस तरह की बातें, ठीक है। और जब हम इस तरह की बातें करके किसी के साथ कांटेक्ट करते हैं या रिलेशनशिप बना भी लेते हैं ना, तो वहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव नहीं जाती। इस बात को समझ लीजिए कि वहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव नहीं जाती, चाहे वो कितना भी पॉजिटिव होना हो, ठीक है। उस टाइम पे आपको एक्चुअल में कंट्रोल करना था, उस टाइम पे आपको इस पर्सन को बात से समझाना था। सो अब इस चीज़ का रिग्रेट करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ये बात आपको देखनी समझनी पड़ेगी। इस बात को आपको थोड़ा ना डाइजेस्ट करना होगा कि आपके माइंड में भी वो इन्फ्लुएंस आ गया था, ठीक है। वो इन्फ्लुएंस आ गया था, आप भी अपने पर्सन के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं थे कि उसको अपनी बात समझा पाएँ और बता पाएँ। आपके अंदर भी वो इन्फ्लुएंस आ गया था, आप खुद को रोक कंट्रोल कर सकते थे, आप सामने वाले को समझा सकते थे, पर आपने नहीं किया। अग्री टू दिस, आपने उसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया, ओके। तो इस चीज़ की अब आपको गलती मनाने का, अफसोस मनाने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ा रिश्तों को ठीक करने के लिए आपको इफेक्ट करना होगा। जो खासकर यहाँ पे मैरिड है, मैं उनसे ये बात कहूँगी कि इस रिश्ते को
सही करने के लिए आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वाइब में लेके जाना होगा। वो प्यार वाली वो फीलिंग, वो जो कहीं आपको महसूस हुई थी, कभी इस पर्सन के साथ फील हुई थी कि वो इंसान का आसपास होना भी बहुत था। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करना। जैसे आपको इस बात को लगे, आप इस बात को महसूस करना कि उसका एक थिंक ऑफ पॉजिटिवली, कि वो जब आपके आसपास होता था तो आपको किस तरह पॉजिटिविटी लगती थी, आपको किस तरह का नेचर लगता था आसपास का। ओके, इस रिलेशनशिप को आपको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, हम पहले ये देखेंगे इस रिश्ते को, फाइल 1 वालों को ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए। ओके या नहीं। ओके, सो जो मैरिड हैं वो बंदे, पहले तो मैं उनके लिए तो कहूँ, उनके लिए तो मैंने ये चीज़ देखी नहीं है। जो सिंगल हैं, जो क्रश में हैं, जो लिविंग में हैं, उनके लिए मैंने ये चीज़ देखी है। जो मैरिड हैं ऑलरेडी, उनको पॉजिटिव सोचने की बहुत ज़रूरत है। उनसे मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिवली सोचें। उनके लिए कहीं ना कहीं एडवाइस मैंने अभी दी है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। अब सिर्फ क्रश वालों की बात हो रही है और लिविंग वालों की बात हो रही है। आपको इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है या नहीं, ये ईश्वर ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप चाहें तो रिश्ते को अभी ख़त्म कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट ख़त्म कर सकते हैं, बट आप नहीं करना चाहते हैं। आप भी ये रिलेशनशिप चाहते हैं कि ये बढ़े और कहीं ना कहीं ਵਧे। ठीक है, पंजाबी में कहते हैं ਵਧे। तो ਵਧने का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में वो रिलेशनशिप जब पूरा ब्रेक थ्रू हो जाता है ना, ठीक है, मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी, थोड़ा ना कार्ड देख कर डरना मत। 10 ऑफ सूट्स का, ठीक है, इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट हर इंसान बताता है, बट ये पॉजिटिवली कैसे काम करता है ये आपको मैं बताने जा रही हूँ। लुक दैट, दोनों इंसान एक दूसरे के साथ देकर पार लगाना चाह रहे हैं, उस तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं। सो जब बहुत मिड पॉइंट पहुंच जाता है ना, अब लगता है कि खत्म हो गया सब, बस वहीं से शुरुआत होती है। कहते हैं अंत ही आरंभ है। सो अब आपको देखना है कि चीज़ों को आपको किस तरीके से पॉजिटिवली लेना है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, डेफिनेटली दे वांट टू यू, और एडमायर करते हैं आपको। आप उनके लिए एक प्रीटी सी गर्ल हो, या बहुत सुंदर, अगर आप बॉय हो तो बहुत सुंदर बॉय हो जिसको वो अपना ड्रीम मैन, ड्रीम वुमेन समझते हैं। ठीक है, जो आपके पर्सन हैं इंटेलिजेंट हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को पीस चाहते हैं। अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि अभी इन चीज़ों को डिस्कस करने का या कुछ नेगेटिव बातों को डिस्कस करने का मैटर नहीं करता। अगर हम इस टाइम पे लड़ेंगे तो चीज़ें खराब होती जाएंगी, मैस हो जाएंगी। तो उन्हें पता है ये बात कि मैस हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और आगे कुछ चलते हुए हो सकता है कि वो आपसे कांटेक्ट ना करें। तो इस चीज़ को थोड़ा टाइम दीजिए। आप जब भी उस पर्सन से कांटेक्ट करेंगे तो चीज़ें अपने आप रिलीज होती जाएंगी। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग आपको खुद ही क्लियर करनी है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी पॉजिटिवली जाएगी इन दी फ्यूचर। ठीक है, जब से आप रीडिंग देख रहे हैं, मे बी 3 मंथ्स 3 वीक्स बाद आपके पर्सन के साथ जब आपकी बातचीत होगी, तब कुछ आपको हिंट्स मिलेंगे, क्लियर मिलेगा कि नहीं वो आपके साथ ही हैं, और ये चीज़ आपको क्लियर मिल जाएगी। ठीक है, एक सबूत के साथ, जब वो आपको एक कमिटमेंट दे देंगे, क्योंकि वो एक कमिटमेंट रेडी कर रहे हैं। सो आप इस यहाँ तक आए हैं, आपने ये चीज़ सुनी है, इसको पॉजिटिवली क्लेम करें। यहाँ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लगा मुझे, कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा, और कुछ वाइब्स नेगेटिविटी नहीं लगी। आपके बीच में बैलेंस है, उस बैलेंस को क्रिएट करना है। देख लेते हैं आपका कम्युनिकेशन। ओके, सो कम्युनिकेशन बैलेंस हो जाएगा अब आपका, और ये पर्सन आपसे 3 वीक्स 5 मंथ्स इतना गैप हो सकता है, बट एक कमिटमेंट रेडी कर रहे हैं। तो वो कमिटमेंट के साथ आपको आएंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं प्रूफ मिलेगा ये पर्सन आपका है और आपके साथ ही रहना चाहता है, आपको ही एडमायर कर रहा है। वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों में आपके पास नहीं आया था। हाँ, आप उसको बहुत पसंद थे और आज भी हैं। ठीक है, बहुत पसंद थे, मतलब कि आपको फिजिकली बहुत
वो व्यू करते थे, इस तरीके से व्यू करते थे कि आप सेलिब्रिटी जैसे उनको लगते थे। सो आपकी पर्सनैलिटी इतना, आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव था उनके लिए, जिसकी वजह से वो खींचे चले आए आपकी तरफ। और हो सकता है एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपके बीच में, और जो भी गलतियां हुई हैं वो रिलीज करते हुए आ रहे हैं। उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि उन्होंने इस पॉइंट पे गलत किया, आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए था। ठीक है, इस चीज़ को समझें, क्लेम करें रीडिंग को। अगर इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली है सो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने जो भी आपके इफेक्ट्स लगे आपको, कि आपकी लाइफ से कितना रिलेट करा है ये चीज़। सो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। रीडिंग को क्लेम कर ज़रूर करें। मैं इन आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। राधे राधे दोस्तों, ये सेकंड फाइल में आपका स्वागत है। सो अगर आपका डेट इन इंश्योरेंस में से आता है तो आपकी फाइल सेकंड थी। सो रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। स्पिरिचुअली हम मैसेज भी देखेंगे कि क्या आपका मैसेज है, आपको इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है या नहीं, या जिस तरीके से रीडिंग जाएगी वो बीच में कट ऑफ द क्वेश्चंस आते रहेंगे, और जो भी मैसेज आएगा ऑनेस्टली आपको हम बताएंगे। अगर आप लिविंग में हैं, जैसा कि अगर आपने स्किप कर दिया और सीधा आप आ गए हैं सो इस सेकंड फाइल में, सो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सिर्फ फिजिकली रिलेशनशिप नहीं देखा जाएगा। चाहे आपके साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है फिजिकली हुआ ही नहीं हो, सो अगर नहीं भी हुआ है तब भी आपसे रेजोनेट करेगा। आप किसी क्रश के लिए, पार्टनर के लिए, किसी ऐसे पर्सन के लिए देख सकते हैं जहाँ कहीं ना कहीं आपको लगता है, अगर आपको डाउट भी है पर्सन पर, सो आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस रीडिंग में। रीडिंग को क्लेम जरूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे जरूर क्लिक करें फ्रेंड्स। ओके, सो के फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि आपके पर्सन के साथ आपका कोई फिजिकली सिनेरियो है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, अपने इस्पेक्ट्स जो भी आपका हो, आपका व्यू हो, रिव्यू हो इस वीडियो को देखकर, आप उसे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये बिल्कुल चैनलाइजिंग मैसेज था और मुझे लगा इस पे रीडिंग बनानी चाहिए। दैट्स वाई इस पे रीडिंग लेकर आई हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस पे रीडिंग लेकर आऊँगी, और मुझे कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट लगा ये टॉपिक, सो दैट्स वाई आई एम हियर। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे जरूर क्लिक करना। ओके, सो अपनी एनर्जीज को बिल्कुल काम कर लीजिए। सेकंड फाइल वालों के लिए हम देखेंगे। ओके, श्योरिटी के साथ आ रहा है आपका। यहाँ पे ना क्रश के लिए भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आप देखना। आपका हो सकता है 20% रिलेट करे, और जो लिविंग वालों का है वो 100 अबाउट 100 भी कर सकता है रीडिंग। ओके, सो जो आपके पर्सन हैं आपके साथ, उनका इस तरीके से कोई रिलेशनशिप एक्चुअल में कुछ लोगों का हुआ है, मे बी 20% लोगों का हुआ है, और बाकी 70 जो आते हैं वो उनका इस कभी किसी पर्सन के साथ इस तरीके का सिनेरियो नहीं हुआ है। एक्चुअल में आपके पर्सन के साथ आपका जो भी क्रश है, आपके पार्टनर हैं, ठीक है, एक ही करके लेके हम बात करेंगे। आपके पार्टनर के साथ कभी आपका इस तरीके का सिनेरियो नहीं रहा है। अ पार्ट ऑफ द थिंग, इस रिलेशनशिप में एक बॉन्ड दिखता हुआ दिख रहा है मुझे, ट्रस्ट बना हुआ दिख रहा है, प्यार दिख रहा है, थोड़ी उम्मीद की कमी दिख रही है। ठीक है, थोड़े होपलेस हो सकते हैं आप इस टाइम पे, पर आपने ऑल ऑफ द सिचुएशन को यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ को सोचे जा रहे थे और आपने सब कुछ किया है इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए। ठीक है, सो सिर्फ 30 लोगों के लिए आ रहा है कि फिजिकली सिनेरियो इनका हुआ है, और जिनका हुआ है उन्होंने भी अब सिचुएशन को सरेंडर कर दिया है। बिल्कुल सेम चीज़ें आ रही हैं, बिल्कुल काम और
पीस हो सकते हैं। आप इस वक्त कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे हो सकते हैं, आप किसी स्पिरिचुअल पाथ पे हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप किसी को गाइड करने वाले हो सकते हैं। आपका क्रिएट ऑफ द थिंग ऐसा हो सकता है कि आप बहुत लोगों की केयर करते हैं, मे बी फैमिली की, या आपका कोई ऐसा एनजीओ वगैरह में काम मुझे लग रहा है कि आपका है, या फिर कोई समथिंग बेबीज के अराउंड। अगर आपका नहीं है तो हो सकता है, ठीक है। अगर आप हीलर नहीं हैं तो बन सकते हैं। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं इस तरीके का जो कि बच्चों के अराउंड, बिल्कुल केयर वाली एनर्जी लग रही है, बिल्कुल केयर वाली, जो एक मदर केयर होती है, जो एक फादर फिगर होता है, इस तरीके से केयर वाली एनर्जी लग रही है आसपास अराउंड आपके। सो इस तरह की एनर्जी लग रही है यहाँ पे चीजें बिल्कुल पीस हैं। आपने यूनिवर्स को सरेंडर, आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, दैट्स वाई चीजें बिल्कुल पीस हो चुकी हैं। और आगे यहाँ पे क्या होगा अब हम यहाँ देखेंगे। ओके, सो इस टॉपिक के बारे में मुझे इतना ही जानना था। आपके और आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन लेवल हम देख लेते हैं। आज की सिचुएशन क्या है, करंट कंडीशन, जब आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। करंट कंडीशन क्या है, ओके। अपना फाइनेंस में जाते हुए दिख रहे हैं, करियर से अपने रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। लव के लिए आपने अभी जो है चीज़ों को पॉज मोड पे छोड़ रखा है। आप इस थिंक में अभी और नहीं सोचना चाहते हैं। आप, ऐसा हो सकता है किसी थर्ड पर्सनैलिटी से भी उतना ही कनेक्ट हो चुके हैं, या फिर आपने करियर को ही अपना कहते हैं ना, करियर प्रेमी बन जाए हैं आप अब, ठीक है। आप अभी करियर प्रेमी बन गए हैं। सो करियर में आप कुछ पाना चाह रहे हैं। ये जो सेकंड पाइल वाले हैं मुझे बिल्कुल एम्बिशंस वाले दिख रहे हैं, बिल्कुल इस वक्त पागल नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि होता है ना, अपने प्यार को ही लेके बैठा रहना और फिर उसी के बारे में सोचते रहना, तो इस तरीके से नहीं है। आपने इस चीज़ को थोड़ा साइड कर दिया है। अब आप करियर प्रेमी बन गए हैं, आप रिस्क टेकर बन गए हैं, बिल्कुल रिस्क लेने वाले और क्विक डिसीजन लेने वाले। अगर आपने किसी चीज़ में डिसीजन नहीं लिया तो क्विक डिसीजन लेंगे और एक्शन होगा आपका। काफ़ी टाइम से चीज़ों को डिले कर रहे थे आप, बहुत डिले करते हो। अब आप थक चुके हैं, अब आप एक्शन मूड में आना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल हट चुकी है, ये बिल्कुल करियर रीडिंग चली गई है, ठीक है। तो जिनके लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं उनके लिए ये एडवाइजेज आ रही हैं कि आपको ये इम्पैक्ट पे जाना है, आपको इस रास्ते जाना है, ठीक है। अगर आप इस रास्ते पे नहीं गए हैं तो आपको जाना है। अगेन मैं एक बार देखना चाहूँगी आपका आपके पर्सन के साथ क्या कम्युनिकेशन स्किल है। बिल्कुल नो कांटेक्ट है। जिस पर्सन के साथ आप जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे बिल्कुल नो कांटेक्ट है। आप अपना करियर ही बिल्ड करना चाह रहे हैं, उसमें सक्सेस चाह रहे हैं, जो कि आपको मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। आप रीडिंग को क्लेम करने के लिए 666 लिख सकते हैं, क्योंकि करियर में आप हासिल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत टाइम से आप बिल्कुल आंखें बंद करके चल रहे थे, एक ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन की तरह चल रहे थे। यूनिवर्स पे आपको भरोसा था और अब आपका कहीं ना कहीं वो जो अनकंडीशनल विश्वास था यूनिवर्स पर, वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। आपका डिजायर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ये पाइल वाले एम्बिशंस हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता था कि इस तरीके का रीडिंग यहाँ पर आएगा, ओके। और जिन्होंने यहाँ पे, जिनके लिए 30% लोगों के लिए, क्योंकि बहुत कम है ना, सो उनके लिए बहुत कम आ रहा है साउंडिंग। बट यहाँ पे जो हमारा मेन क्वेश्चन है, आपका इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन स्किल क्या है। कम्युनिकेशन स्किल आपका बंद हो चुका है इस पर्सन के साथ, ठीक है। कभी इसके साथ आपका फिजिकली रिलेशनशिप बना भी था, वो आपको एहसास भी नहीं हो रहा है अब। वो फीलिंग भी इतनी लाइट हो चुकी है, वो फीलिंग भी इतनी डाउन पोजीशन पे चली गई, इतनी नेगेटिव हो चुकी है कि आप सोचना भी नहीं चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपको गुस्सा सा आ रहा है, गुस्सा सा आ रहा है, और आपने ना अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में जान के डाला है, क्योंकि लाकर आपने कहीं और खुद का दिमाग घुसा दिया कि नहीं, मुझे इस बारे में नहीं सोचना। और आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत बहुत टाइम हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट, ये बहुत बिल्कुल पास्ट एनर्जी है। तो कनेक्टिविटी बहुत लेट पकड़ी है, ऐसा लग रहा है
समथिंग इज लेट, कुछ साउंड कर रहा है। हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, लेट हो चुका है, आपको शिकायतें बहुत हैं, आप इस पर्सन के साथ अब आपको नहीं लगता कि फ्यूचर हो सकता है। आपके दिल में इसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आज भी बन जाता है जब आप इस पर्सन को सोचते हैं। अगर यहाँ पे क्रश के थिंग्स हैं तो भी आपका एक वो सॉफ्ट कॉर्नर आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो एक टची थिंग बन गया है, क्योंकि आपको लगता ही नहीं कि आप उसके पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में नहीं थे। आपको क्रश में भी ऐसा लगता था कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में, आप उसके साथ बॉन्ड में हैं, आपके साथ उसका एक कनेक्टिविटी है जो फ्यूचर में जाके होगी। ठीक है, सो यहाँ एडमायरिंग दिख रही है, मैनिफेस्टेशन दिख रही है, पास्ट में थी ये, ठीक है, नॉट नाउ, पास्ट में थी, एडमायरिंग थी, और एक दूसरे को होता है ना पैम्परिंग थी, समझना था, एक अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टूड दिख रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत बॉन्ड था एक टाइम पर और अब बिल्कुल खत्म है। तो इस तरीके से चीजें आ रही हैं। यहाँ पे आपने अब चीजों को बिल्कुल रिस्क में छोड़ दिया है, अ पार्ट ऑफ द लव साइड ऑल्सो। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे ये चीजें हैं। आप इससे कितना रिलेट कर रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फोटो देख लेते हैं एक बार, ये फ्यूचर के लिए कितना होगा, फ्यूचर में ये रिलेशनशिप जिसके लिए आपने पूछा है, फ्यूचर में वो कितना होगा। आपका करियर सेट होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगेन वही चीजें बार बार आ रही हैं, क्योंकि आपके माइंडसेट में करियर चल रहा है, आपके पार्टनर के माइंडसेट में करियर चल रहा है। सो करियर आपका सेट होने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं आपका रिलेशनशिप कितना चलेगा। ओके, इट्स वेरी सून, बहुत जल्दी आपके पर्सन के साथ आपकी बातचीत होने वाली है। ये बिल्कुल मतलब कि अपोजिट चीज थी। यहाँ पे देख रहे हैं आप, एट ऑफ सोर्ड्स अपोजिट आया है। एक स्टकनेस कंडीशन से आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे, बातचीत नहीं मिल रही थी, कोई ऐसा होप नहीं बचा था। आपने बिल्कुल ईश्वर को, जैसा कि स्टार्टिंग में आपने देखा है, बिल्कुल आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया था सब कुछ। बहुत मेजर स्ट्रगल मुझे दिख रहा है आपने इस रिलेशनशिप में देखा है, मेजर प्रॉब्लम्स देखी हैं। सो बहुत जल्दी आपकी इस पर्सन के साथ बातचीत होने वाली है, बिल्कुल बहुत करीब है ये, विद इन 1 मंथ। ठीक है, और जिनके लिए ये 1 मंथ में नहीं हुआ ना, तो 2 मंथ्स में बिल्कुल, क्योंकि नियरेस्ट है। और कैसे कम्युनिकेशन हो जाएगा आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, अचानक से ये पर्सन आ जाएंगे। इट में भी देखते हैं हम, ये पर्सन आपकी लाइफ में अचानक से आ जाएंगे बातचीत करने, क्योंकि आपने तो बिल्कुल अपना ध्यान करियर में केंद्रित कर रखा है। आपके पर्सन आपके पास आएंगे। कहीं से कोई कनेक्टिविटी होने वाली है। ओके, बिल्कुल जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। सो ओके, 1-1, ओके, बार बार 1-1 भी आ रहा है आपके लिए। आप 111 लिख के क्लेम कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपकी ना ऐसा लग रहा है कोई पर्सन बात करा देगा, ना आप बात करेंगे ना वो बात करेंगे। हो सकता है कोई पर्सन आपकी बातचीत करा दे, आपको अचानक वो मिल जाए और बस बातचीत चालू हो जाए। इस तरीके से एनर्जी आ रही है ये। आप कहीं पे जाएंगे, हो सकता है आप कहीं छोटे मोटे सिनेरियो पे जाएं, कहीं घूमने जाएं, मे बी अपने घर के आसपास तो की जाएं। ठीक है, इस तरीके, इतना क्लोजर दिख रहा है यार, बहुत अच्छी एनर्जी है। मतलब इस इंसान से आपकी बातचीत होने वाली है, कम्युनिकेशन होने वाला है, बिल्कुल आप पर चीजें हैं। और जैसा कि आपने यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया था, तो बस अब आपकी बातचीत हो जाएगी। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि ये पर्सन भी अपने करियर में थे और मे बी काफ़ी थक चुकी हैं, टायर्ड, एकदम टायर्ड एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये बिल्कुल थक चुके हैं चीज़ों को लेकर, अपनी बातों को लेकर एकदम। इनकी एनर्जी अभी इनको संभाल नहीं पा रहे अपने आप को, और चीज़ों को अब ये किसी पॉइंट पे जा रहे हैं। ठीक है, सो एक सब्र का बान उनका ख़त्म हो चुका है। आपका वेट बहुत कर रहे थे वो आपके पर्सन। ठीक है, आपका वेट बहुत कर रहे थे, आपने मेजर स्ट्रगल देखा है, आपने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ड्राइव किया है। सो अब कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको ड्राइव पर लेके जाएंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। ओके,
जिन्होंने यहाँ पर 30%, यहाँ पे 70 लोगों के लिए आ रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपकी बातचीत होने वाली है, बट वो जो 30% जिन्होंने कोई रिलेशनशिप बना लिया था, तो उनके लिए बहुत कम चांसेस हैं। उनके लिए नई चीज़ कह रही है मैं कि आपके पर्सन आपके बातचीत करने वाले हैं। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए और बातचीत आपकी चालू हो जाए, ठीक है, क्योंकि अब आप उस तरफ नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं के लिए कह रही हूँ मैं जो जिनकी इंटीमेसी रिलेशनशिप हुआ था, ठीक है, क्योंकि वो रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम बिल्कुल जान नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप उस चीज़ पे सोच भी रहे हैं ना, सो इस चीज़ को ड्रॉप कर दीजिए, ओके। तो एक बार मैं कार्ड्स एक बार पूरे मिलाकर अच्छे से शफलिंग कर लूँगी, ओके। सो बी पॉजिटिव। सो जो क्रश में थी ना चीज़ें, जो पार्टनर में थी, आई कांटेक्ट था जिनका प्योरली, वहाँ पर चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आज वहाँ पे एक मोमेंट ऑफ द थिंक दिख रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आपकी बातचीत करा देगा। अचानक से आप किसी से बात करने जाएंगे, वो भी वहाँ खड़े होंगे और उनसे भी आपकी बातचीत होने लग जाएगी। इस तरीके के बिल्कुल एकदम रिलीज, एकदम धीरे धीरे चीज़ें बिल्कुल प्रोसेस के साथ और इंक्रीज होएंगी, ठीक है। बहुत जल्द होने वाला है। इस रीडिंग को जब भी आप देखें क्लेम ज़रूर करें, बिना क्लेम करें मत जाना फ्रेंड्स। बहुत अच्छी वाइब है और ये यहाँ पर चीज़ें रिलीज होती हुई दिख रही हैं, ओके। सो फ्यूचर में आपको रिलेशनशिप चलाना है या नहीं, ओके, डेफिनेटली आप चला सकते हैं इस रिश्ते को, फ्यूचर में चला सकते हैं। आपका वेट है ये, आप चाहते थे और कहीं ना कहीं आपको चूजनेस मिल रही है, 2 ऑफ कप्स, कि कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को चाहते थे, गिव एंड टेक में इक्वली रिलेशनशिप चाहते थे और वो इक्वालिटी अब मिलने वाली है आपको, क्योंकि इस रिश्ते में सब कुछ था, सिर्फ इक्वालिटी नहीं थी, ठीक है। टाइमिंग नहीं बैठ रही थी, कभी वो इस पर्सन वो इफेक्ट कर रहे थे, कभी आप इफेक्ट कर रहे थे, कभी आप छोड़ के जा रहे थे, कभी वो छोड़ के जा रहे थे, तो इस तरीके से बैठ रहा था। बट अब यहाँ पे इक्वालिटी हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है और ये पर्सन आपके लिए इतने लकी भी मुझे लग रहे हैं कि हो सकते हैं कि आपका करियर सेट होने वाला है। काफ़ी टाइम से जो आप बहुत टल रहा था वो सेट हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके। देख लेते हैं। यूनिवर्स पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और यूनिवर्स आपको डिवाइन टाइमिंग के साथ और बिल्कुल प्रोसेस के साथ जैसे आप चाहते थे चीज़ों को वैसे हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आ रहा है। सो यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे थे, अगर वो नहीं आएंगे, सो कोई ना कोई ऐसा पर्सन आ जाएगा आपकी लाइफ में जो एकदम आपकी लाइफ में छवि बना लेगा, एकदम आपको लगेगा बिल्कुल ये पर्सन वैसा ही है जैसा आप चाहते थे, ठीक है। तो किसी नई एनर्जी की भी मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि आप उनके साथ कांटेक्ट हो जाएंगे और ये कांटेक्ट एक कोई इस तरीके से नहीं होगा कि छोटा मोटा होगा, ये लॉन्ग पीरियड के लिए है, फॉरएवर के लिए है। सो इस तरीके से जाएगा, ठीक है, प्रोसेस। और क्या देखना चाहिए यहाँ पर, ओके। तो चीज़ें पीस होती हुई दिख रही हैं, आपके कंट्रोल में दिखती हुई दिख रही हैं, ठीक है। 50 अराउंड आपके पार्टनर आपको मिल जाएंगे और 50 अराउंड मैं कहूँगी कोई नई पर्सनैलिटी आपको मिलेगी। पर अगर आपके पार्टनर भी मिलेंगे तो इतनी नई पर्सनैलिटी बन चुके होंगे कि आपको उनको समझना, बात करना आपको अच्छा लगेगा, आपकी वो कंपैटिबिलिटी बैठ जाएगी। सो दैट्स योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपको इससे हेल्प मिली है, सो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं अपने एक्सपीरियंस। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन पे हिट करें। बाय बाय फ्रेंड्स।